ओम शांति। 27 जुलाई 2025 की अव्यक्त वाणी से मुख्य पॉइंट है परमात्मा शिव के डायरेक्ट महावाक्य है। परमात्मा कहते हैं, परमात्मा मिलन की अनुभूति के लिए उल्टे मैंपन को जलाने की होली मनाओ। दृष्टि की पिचकारी द्वारा सर्व आत्माओं को सुख, शांति, प्रेम, आनंद का रंग लगाओ। मतलब कहना चाहते हैं बाबा, जैसे दुनिया वाले होते हैं ना, वो होली जलाते हैं, होली दहन करते हैं ना, तो उसमें उस अग्नि में अग्नि प्रज्वलित करके अपना कुछ सामग्री वगैरह डालते हैं। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम भी मेरे योगी बच्चे हो। योग की अग्नि में बैठकर जो भी हमारे में मैंपन है ना, उसे उस अग्नि में जलाओ। परमात्मा मिलन की फिर बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ होंगी। जैसे देखो, हम पिचकारी में अलग अलग रंग डालकर दूसरों पे पिचकारी डालते हैं ना, ऐसे ही बाबा कहते हैं कि विकारों को हटाओ अपनी और दृष्टि को अलौकिक बनाओ। और देखो, फिर सारी आत्माओं को सुख, शांति, प्रेम का रंग लगाओ। फिर बाबा ने मधुबन के लिए कहा कि बाबा ने बच्चे तो देखो परमात्मा से बहुत स्नेह करते हैं और स्नेह के विमान में ही, और देखो होली के लिए आ गए हैं खेलने के लिए मधुबन में। आप देखो, सबने पवित्रता की होली मनाई है। यह आध्यात्मिक रहस्य को दुनिया वालों ने स्थूल रूप दे दिया है, क्योंकि वो बॉडी कॉन्शियस हैं, यानी शरीर के अभिमान रहता है उनको, और आप सोल कॉन्शियस हैं, यानी आत्मिक स्थिति में रहने वाले हो। कहने का मतलब है, दुनिया में जितने भी आध्यात्मिक जीवन वाले हैं, वो शरीर के भान में रहकर आध्यात्मिक रहस्य बताते हैं, और परमात्मा सोल कॉन्शियस में रहकर हमें बताते हैं। ये है स्थूल रूप। और परमात्मा कहते हैं, आपके अपने पुराने संस्कार स्वभाव को भस्म करो। जलाया, और दुनिया वाले स्थूल आग में जलाते हैं, है ना, वो तो परमात्मा की याद से जलाते हैं हम, और बाबा कहते हैं वो आग में जलाते हैं, जिससे देखो, जिससे होली दहन भी कहते हैं, क्योंकि पुराने संस्कार जलाने के बिना ना तो परमात्मा का रंग लगता है, बाबा कहते हैं ना संग मिलता है, परमात्मा का मिलन का अनुभव भी नहीं हो सकता। तो फिर बाप कहते हैं कि आपके जीवन की इतनी देखो वैल्यू है, जो एक एक कदम आपका उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यानी दुनिया में जितने भी उत्सव त्यौहार मनाते हैं ना, वो शारीरिक रूप में देखना, खाना, सुनना, बोलना, दिखावटी रंग रूप, और तुम्हारी आत्मिक, बाबा कहते हैं आत्मिक रहस्य से जीवन चलती है, वो त्यौहार को एंजॉय करते हैं। और आप योग अग्नि में बैठकर उन्हें परमात्मा की याद से पुराने संस्कार जलाते हो, और जलाने के बाद जो प्राप्ति होती है, वो खुशी मिलती है, वही संगम युग पर वरदान के रूप में हमें मिल जाती है। मेहनत अभी करनी है, बाबा कहते हैं, क्योंकि पूरा संगम युग उत्साह उमंग की जीवन बनाई हुई है। हमारे जीवन का यादगार ही दुनिया वाले एक दिन का त्योहार उत्सव मनाते हैं। तो फिर परमात्मा पूछते हैं कि सभी ने सदा उत्सव, अलग अलग उमंग, खुशी की जीवन है तुम्हारी? परमात्मा हम ब्राह्मण बच्चों से ये बात पूछते हैं, या फिर कभी कभी है खुशी हमारे जीवन का विशेष परमात्म गिफ्ट है। कुछ भी जाए, बाबा कहते हैं, लेकिन हमारे जीवन की खुशी, उमंग, उत्साह नहीं जानी चाहिए। ऐसे अनुभव होता है तो हाथ उठाओ। परमात्मा बच्चों के चेहरे की चमक चलन से देखना चाहते हैं, क्योंकि देखो, तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई और न था, न है, न बन सकता है। भले भिन्न भिन्न वर्ग वाले बैठे हैं, स्व के प्रति अनुभव मूर्त बनने का खुद ही, बाबा कहते, प्लान बनाओ। पवित्रता का सागर अपने पवित्र बच्चों को डायमंड हॉल में देख मिलन मना रहे हैं, और जो भी दूर दूर से भी, बाबा कहते हैं, बच्चे बैठे हैं ना, वही तो दूर दूर बैठे, अपने घर में भी बैठे हैं, बाबा कहते सब मेरे समीप हो। जो भी बच्चे मधुबन नहीं भी पहुंच पाए ना, आना भी चाहते थे, उनको भी बाबा ने कहा वो भी मेरे समीप ही हैं, दूर रहते भी लाड प्यार दिया। ऐसे पवित्र, अर्थात महान पवित्र बच्चे के मस्तक पर चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखा बाबा ने। ऐसे महान बच्चे पूरे कल्प, यानी पूरे सर्कल में कोई नहीं बनता है। इस संगम युग पर पवित्रता का व्रत लेने वाले भाग्यवान बच्चे भविष्य में डबल पवित्र, शरीर से भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र बनती है। सारी कला के चक्र बाबा कहते लगाते हो तुम।
चाहे कितनी भी महान आत्माएं हैं, बाबा कहते कितना भी चक्र लगा लो, कितनी भी महान आत्माएं, लेकिन शरीर से भी पवित्र और आत्मा से भी पवित्र, ऐसा पवित्र ना कोई धर्मात्मा बना है, ना महान महात्मा बना है। परमात्मा को अपने प्यारे लाडले बच्चों पर तो बाबा कहते मुझे नाज है। वाह मेरे महान पवित्र बच्चे, वाह डबल पवित्र और डबल ताजधारी बच्चे, कोई नहीं बनता है। पवित्रता का ताज और रतन जड़ित ताज, ये 2 ताज, आप डबल ताज धारी श्रेष्ठ आत्माएं हो। बाबा कहते ऐसे रूप को तुम अपने बार बार सामने लाओ, अपने को बार बार उस आकृति में देखो जो सतयुग में बनने वाले हो। और बाबा कहते देखो कि ये तुम्हारी प्रैक्टिकल जीवन बन रही है, मेहनत यहाँ करनी है पर देखना वो सीन है। बाबा कहते ये एक एक जीवन की विशेषता का यादगार दुनिया वाले त्योहार के रूप में मनाते हैं। और बाबा ने प्लान बनाने के तरीके वर्ग वालों को भी बताए। सारे वर्ग वाले जो भी पहुंच गए हैं, पहले बाबा ने उनका वेलकम किया और फिर कहा सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है। प्लान पहले खुद का प्लान बाबा ने देखा कि सभी वर्ग वाले 1-2 से आगे बनाते हैं, बहुत अच्छे बनाते हैं। परमात्मा तो यही चाहते हैं हर वर्ग के स्व उन्नति यानी खुद की भी उन्नति, ये प्रैक्टिकल प्लान बनाए। और देखो परमात्मा से नंबर भी लें। जैसे देखो संगठन में इकट्ठे होते हैं ना, चाहे देश की हो चाहे विदेश की हो, मीटिंग करते हो, प्लान तो बनाते ही है ना, बाबा उसमें भी राजी हो जाते हैं। लेकिन जैसे उमंग उत्साह से संगठित रूप में सेवा का प्लान बनाते हो, ऐसे ही इतने ही उमंग उत्साह से अपनी उन्नति का भी बाबा कहते हैं नंबर, अपनी उन्नति की भी नंबर पे अटेंशन दो। मतलब 100 की उन्नति भी होनी चाहिए, ये नहीं कि आप औरों की करते जा रहे हैं। बाबा कहते सेवा में ही करते रहो, अपनी भी करनी है बैठ के। फिर बाबा ने हाथ उठवाया, 5-6 वर्ग वाले आए, बहुत अच्छा। कहा अभी लास्ट टर्न रहा है, होमवर्क भी दिया। कहा बाप को दादा तो फिर रोज सबकी रिजल्ट देखते हैं, 15 दिन का इशारा भी दिया। कहा कि विशेष शक्ति स्वरूप बनने का व विशेष गुणमूर्त बनने का, गुणमूर्त बनने का, विश्व कल्याण के प्रति कोई ना कोई लाइट माइट देने का हर वर्ग आपस में निश्चित करो। और फिर चेक भी करो कि बाबा कहते हैं मेंबर तो बने हो ना, उसके मेंबर बने तो फिर बहुत अच्छा, लेकिन हर मेंबर नंबरवार होना चाहिए। पूरा पुरुषार्थ के लिए बोला है, कोई भी गुस्सा नहीं करेगा। उनकी भी इंक्वायरी भी बाबा कहते करते हैं। बहनों टीचर को भी हिम्मत रखने को कहा, 15 दिन का समय दिया, करके दिखाओ। फिर कहा कि ये देखो आगे भी काम आएगा। ये सब बाबा कहते ये अभ्यास होगा ना तो आगे भी अभी करेंगे पर आगे भी ये अभ्यास काम में आएगा। लक्ष्य लो किसी का भी, बाबा कहते गुण का, किसी का शक्तियों के रूप का, ऐसे कोई लक्ष्य लो, मतलब इसमें परमात्मा नंबर देंगे। समय की समीपता को देखते हुए सेवा और स्व उन्नति को कंबाइन रखो, यानी सेवा भी करो और आपका अपना भी, बाबा कहते जो डीप पुरुषार्थ होता है ना वो भी करो। स्व उन्नति भी नहीं चाहिए, सेवा भी चाहिए, लेकिन स्व उन्नति यानी खुद की उन्नति की स्थिति में स्थित रहे, सेवा में सफलता अधिक होती है। निशानी है स्वयं भी संतुष्ट रहो, जिनकी सेवा करते हो उनको भी बाबा कहते सेवा द्वारा संतुष्टि मिले। उनको नहीं होता तो फिर सफलता कम होती है, मेहनत ज़्यादा लगती है। बाबा कहते पता नहीं, पता है ना सेवा में गोल्डन चाबी कौन सी है? गोल्डन चाबी है तुम्हारी चलन से, चेहरे से, संबंध से, संपर्क से, निमित्त भाव से, निर्माण भाव से, निर्मल वाणी से। जैसे ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने कहाँ कहाँ भी सेवा की, अगर बाबा कहते सफलता नहीं मिल रही हो तो फिर उसका कारण एक ही शब्द है। क्या है वो? मैं शब्द 3 प्रकार में यूज होता है। पहला देखो शरीर का भान, मैं कहता हूँ, मैं जो कहता हूँ जो करता हूँ, बाबा कहते बुद्धिवान हूँ। मैं बार बार मैं कहना ये ही देह अभिमान में लाता है। और तीसरा बाबा कहते कोई भी मायूस है, दीर्घ आत्मा हो जाता है तो बाबा कहते तो भी मैं आता है कि यह मैं कर नहीं सकता हूँ, मेरे में हिम्मत नहीं है, सुन नहीं सकता हूँ, समा नहीं सकता हूँ। तो परमात्मा तीनों प्रकार के मैं के गीत बाबा कहते मैं तो सुनता ही रहता हूँ। बाबा कहते अभी ब्रह्मा बाप
कि कहा कि मैं कहता हूँ, बाबा कहते ब्रह्मा बाबा ने कभी कहा कि मैं कहता हूँ, मेरी राय है, मैं राइट हूँ, कभी भी नहीं कहा बाबा कहते। हमें देखो, वो हमेशा बाबा ने क्या कहा, बाबा बाबा बाबा, बाबा करा रहा है। और मम्मा क्या कहती थी, हुक्म ही हुक्म चलाए जा रहा है, मैं नहीं, परमात्मा चला रहा है, मैं कट कर दो, एक मैं रखो, यानी मैं आत्मा। आपके ही देखो भाई बहन है, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण आत्मा के लिए नहीं कह रहा बाबा, अज्ञानी आत्माएं अपने जीवन में हिम्मत हार चुकी है इस समय। दुनिया वालों के लिए बाबा ने कहा बिल्कुल बेसहारा हो गए हैं, इन्हें हिम्मत दो, उठाओ इनको, ना उम्मीद हो गए हैं। तो फिर आप इन पर रहम दिल बन कृपा भी दया भी करो, करने वाले तो तुम हो। विश्व की आत्माओं के इष्ट देव आत्माएं शुभ भावना, रहम की भावना, आत्म भावना द्वारा उन्हों की भावनाओं को पूरा करो। तुम्हें उनका क्या वाइब्रेशन नहीं आता, बाबा कहते दुख शांति देखो कितनी हो गई है। तुम्ही तो हो निमित्त आत्माएं, पूर्वज हो, पूज्य भी हो, वृक्ष के तना भी हो, फाउंडेशन भी हो, सब आपको ढूंढ रही हैं। कहाँ गए हमारी रक्षा करने वाले रक्षक, कहाँ हैं? परमात्मा कहते मुझे तो बहुत आवाज़ सुनाई देती पड़ती रहती है, पर अब अपनी उन्नति करो, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देती है? और भिन्न भिन्न तरीके से उन्हें साकाश दो, हिम्मत के पंख लगाओ, परमात्मा के मिलन का उन्हें अनुभव कराओ, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की राह बताओ। फिर वरदान में कहा, इस सृष्टि वृक्ष के मूल तना, सर्व के पूर्वज आप ब्राह्मण सो देवता हो। हर कर्म का आधार, कुल की मर्यादाओं के आधार, रीति रस्म का आधार आप पूर्वज, सारी आत्माओं के आधार और उद्धार मूर्त हो। आप तने द्वारा सारी, बाबा कहते आत्माओं को श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति दो। जैसे जड़ में से पानी जाता है ना और सारे पत्तों पर जाता है, तो जड़ बाबा ने कहा कौन हो, वो तुम ही आत्माएं हो ना। तो वो सारे जो भी वृक्ष के पत्ते हैं वो सारी कौन है, आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं उनमें जड़ तने से जाके हर डाली पे, हर उसमें शक्ति दो, उनको संकल्पों की शक्ति दो, सारी शक्तियों की प्राप्ति कराओ। आपको सब फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझते हुए हर संकल्प और कर्म करो, क्योंकि आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर ही सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। स्लोगन है, जो देखो सारी शक्तियां रूप किरणें चारों ओर फैलाते हैं, वही तो मास्टर्स ज्ञान सूर्य कहलाते हैं। अच्छा, ओम शांति।